जिन घरों में अगर आप शांति उतारना चाहें, सुबह शाम 2 बार सामूहिक रूप से मेडिटेशन करिए। हमने हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का एक कोर्स बनाया, 24 मिनट का कोर्स है। मुझे सिखाने में 1.5 घंटा लगता है, समय नहीं है, लेकिन वो कोर्स आप जरूर करिए अगर अवसर मिले। हम 1.5 घंटे में आपको ये तरीका सिखाते हैं कि हनुमान चालीसा से मेडिटेशन कैसे किया जाए। 24 मिनट का कोर्स है, 24 मिनट में 24 घंटे कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन लोग चूंकि 24 मिनट का टाइम नहीं निकाल पाते, तो हमने उस कोर्स को 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल बना दिए। 6 मिनट तो कर सकते हैं। अरे क्या प्यारे लोग हैं। वो कहते हैं पंडित जी 6 मिनट का भी टाइम नहीं है, ऐसी मारा मारी मच्छी। तो हम कहते हैं चलो, हमारे कोर्स में 2 तरीके सिखाते हैं हम, सुबह उठना कैसे, रात को सोना कैसे। कभी अवसर मिले तो आप इस कोर्स को करिएगा। पर मैं अभी बात इसलिए बोल रहा हूं, आत्मरतेर बुद्धस्य, अपने घर में रहते हुए पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, सासू के साथ, बहू के साथ, ननंद के साथ, जेठानी के साथ, जितने रिश्ते हैं, आत्मरतेर बुद्धस्य, अपनी आत्मा में रमण करना सीखो, मेडिटेशन करो। अभी हम क्या करते हैं, दूसरों के शरीर में रमण करते हैं, इसलिए घर में कलह हो जाता है। यहां आके भागवत बहुत अच्छे से समझा रही है। प्रिव्रत को समझ में भी आ गई, हमें भी आना चाहिए। इसी प्रिव्रत का वंश आगे बढ़ता है। अग्निंद्र नाम के राजा हुए, नाभि नाम के राजा हुए, इसी वंश में ऋषभ देव हुए, जिनसे बाद में जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। जैन धर्म हिंदू धर्म की शाखा है, और वही ऋषभ देव बाद में उसी वंश में आगे बढ़ते हैं तो राजा भरत होते हैं। ये वही राजा भरत हैं जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, नहीं तो हमारे देश का नाम पहले अजनाभ वर्ष था। राजा भरत राजकाज करते हैं, बुढ़ापे में बच्चों को सब देने के बाद जंगल चले जाते हैं, एक आश्रम बनाते हैं गंडकी नदी के किनारे। एक बार एक गर्भवती हिरणी पानी पीने आती है, एक शेर दहाड़ लगाता है, भय से डरी हुई कूद जाती नदी में, गर्भपात हो जाता है, हिरण का छोटा सा बच्चा बहता है। राजा भरत ने देखा, कूदे उस बच्चे को ले आए। हिरण के बच्चे में मोह जाग गया, वो सोए तो ये सोए, वो उठे तो ये उठे, वो खाए तो ये खाएं। बताइए, एक राजा जिसके पास सब कुछ था, सब कुछ छोड़ के आया बच्चों के भरोसे, और बुढ़ापे में हिरण में माया जाग गई। इसको माया कहते हैं भैया। माया बुढ़ापे तक पीछा नहीं छोड़ती। माया को अंग्रेजी में इल्यूजन कहते हैं, और बातचीत की भाषा में जादू कहते हैं। जब आप जादू देखने जाते हैं तो जादूगर आपको जो दिखाता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाता नहीं है। इसी को माया कहते हैं। इसीलिए भगवान दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, उसको मायापति इसीलिए कहा है। आज वो दिखाता है पत्नी है, बच्चे हैं, कारोबार है, प्रतिष्ठा है, कल गायब। आज कुछ नहीं है, कल सब है। यही माया है। इसी माया के साथ अब हम इस प्रसंग को यहाँ रोकते हैं, क्योंकि हमने मनु शत्रुपा के 5 बच्चों की कथा सुनी थी। देवियों और सज्जनों, अब हम इस कथा को धीरे धीरे आगे ले जाएंगे जब हम कल मिलेंगे 4 बजे।